Hello everyone, Jai Hind. My name is Rahul Parmar and I welcome you all to India's most sensible and disciplined platform for the defense aspirants. दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर जैसा कि आपको मेरे पीछे के पीछे आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा एक बड़ा नक्शा। आज हम डिस्कस करेंगे मैप्स को। मैप्स से रिलेटेड क्वेश्चन से कैसे डील करें, जीवन के अंदर मैप्स का यूज कैसे करें। और देखिए, मैप को लर्न नहीं किया जा सकता कैसे, क्योंकि मैप्स बहुत बड़े होते हैं। किसी भी इलाके का आप मैप निकालोगे, उसको आप जितना चाहो उतना बड़ा बना सकते हो। तो मैप को लर्न नहीं किया जाता, तो उसे हमारी मसल मेमोरी के अंदर कैसे इनकलकेट करें, कैसे डेवलप करें। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने अपने अनुभव के आधार पर यहां रखे हुए हैं, जो आप लोगों की बड़ी मदद करेंगे। आइए एक एक करके सभी पॉइंट्स को देखते हैं कि कैसे मैप से रिलेटेड क्वेश्चन से डील करना। पहला, फेमिलराइज विद इंडिया एंड वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप और इंडिया के मैप को हम जानेंगे, क्या तरीका होता है डिस्कस करेंगे। ऑलवेज टेक्स अ रेफरेंस पॉइंट, इसके बारे में बात करेंगे। क्रिएट न्यूमोनिक्स फॉर द टफ नेम्स, प्रैक्टिस ब्लैंक मैप्स रेगुलरली, इमेजिन एंड विजुअलाइज ऑलवेज। कभी भी चीजों को लर्न करेंगे तो उनको इमेजिन करके करेंगे कि हम कहां की बात कर रहे हैं। दूसरा, फोकस ऑन प्लेस, कंट्रीज ऑफ न्यूज, एटलस ऑफ थेमेटिक मैप्स। इन सारी चीजों को एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि मैप से हम फ्रेंडली कैसे होंगे। देखिए, आपका कमरा होगा जहां पढ़ाई करते हो या फिर आप जहां रहते हो, उस कमरे के अंदर 4 नक्शे होना बहुत जरूरी है। अगर आप इन 4 मैप्स को अपने पास रखोगे, देखिए आप देश की कोई सी भी परीक्षा दीजिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो मैप से रिलेटेड होंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी आएगी कि वो भले ऐतिहासिक होगी, वो राजनीतिक होगी या फिर अर्थशास्त्र की होगी, बट मैप का उनके अंदर यूज रहेगा, लोकेशन कोऑर्डिनेट्स का उनके अंदर यूज रहेगा। तो मैप को जानने के लिए सबसे जरूरी होता है कि हमारे कमरे के अंदर एक तो इंडिया का पॉलिटिकल, एक इंडिया का फिजिकल। इंडिया का पॉलिटिकल आपको उस पर्टिकुलर लोकेशन को जानने में मदद करेगा कि उसका बाउंड्री कहां तक है, कौन सा वहां पर सरकार है, ये पूरा पॉलिटिकल मैप होगा। वहीं आपको उस पर्टिकुलर इलाके के अगर रिलीफ फीचर को जानना है तो उसके लिए एक फिजिकल मैप होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे आप देखिए लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। इस इलाके के अंदर यहां पर थोड़ा ब्राउन कलर बता रखा, मतलब यहां पर हिमालयन माउंटेन रेंज फैले हुए हैं। तो आपको पॉलिटिकल मैप उस इलाके को बता देगा कि कौन सा पर्टिकुलर राज्य है, और फिजिकल मैप उस इलाके के अंदर आए जाने वाले फिजिकल फीचर्स को बता देगा। अब देखिए, ये आप रेगुलर ओपन नहीं कर रहे हो, ये आपके रूम में चिपका हुआ है। जब आपके रूम में चिपका होता है तो आप निकलते हुए, घूमते हुए, खड़े, आपने उस जगह को देख लिया, आप क्या होते हो, उस चीज से धीरे धीरे फ्रेंडली होने लगते हो। आपको ऐसा लगता है, जब आपको एग्जाम के अंदर सपोज करो एक क्वेश्चन आ गया रिलेटेड टू दी पीर पंजाल रेंज, आपके दिमाग में पता आपके रूम का मैप आएगा उस समय, अरे हाँ यार मैंने उसको वहां पढ़ा था। तो सबसे पहले तो इंडिया के मैप को, पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप को आप आपके पास चिपका लीजिए। दूसरा, सेम गोस विद दी वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप जानना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आज मैं आपको बताऊं, मोर देन 50 to 60 स्टूडेंट्स जो कि बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट उनको एक्चुअल में यह भी नहीं पता है कि ये नाम की कंट्री वर्ल्ड में है, क्योंकि इतनी सारी कंट्रीज है। कंट्रीज आपको न्यूज में सुनने को मिलती है, कंट्रीज अगर आप एटलस उठा के बैठ जाओ तो नई नई जानने को मिलती है। तो आपको इनको देखना होगा पॉलिटिकल मैप के अंदर। तो पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड आपके पास होना चाहिए, और साथ ही साथ जैसा कि इंडिया का फिजिकल मैप था, वर्ल्ड का भी फिजिकल मैप आपके पास होना चाहिए। तो मैंने आपको 4 चीजें बताई जो आप आपके रूम के अंदर कर सकते हो। पहला, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, एंड फिजिकल मैप ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। ये दोनों ही आपको ज्योग्राफी जानने के लिए, आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए बहुत काम आएंगे। तो पहला पॉइंट हुआ। अगला पॉइंट आता है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट इज रेफरेंस पॉइंट। आप किसी भी लोकेशन को अगर पढ़ो तो आप हमेशा रेफरेंस पॉइंट लेकर के पढ़ो। फॉर एग्जांपल, जैसे आप बात कर रहे हो लखनऊ की, तो आपको पता होना चाहिए कि लखनऊ हमारी राजधानी यानी दिल्ली के ईस्ट में, तो दिल्ली आपका रेफरेंस पॉइंट हुआ। अगर आपने यहां पर पंजाब के किसी इलाके की बात कर ली, अमृतसर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अमृतसर से दिल्ली से अमृतसर नॉर्थ वेस्टर्न साइड आएगा। तो एक रेफरेंस पॉइंट क्या होता है जो हम हमेशा बेहतर जानते हैं। जैसे दिल्ली नाम आप हर दिन, प्रतिदिन आप कहीं अखबार में, कहीं किताबों में, कहीं बोलचाल में सुन लेते हैं, तो उसके बारे में आप ज्यादा जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका, अमेरिका को आप बहुत बढ़िया जानते हो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो आप यह समझ सकते हो कि अमेरिका आपका रेफरेंस है, तो उसके उत्तर में कनाडा आ गया, दक्षिण में मैक्सिको आ गया। तो 2 कंट्रीज और एक्स्ट्रा याद हो गई। रेफरेंस पॉइंट अलग अलग प्रकार से होते हैं, एक आप उसको जानते हो, एक आपको वहां घूमने का मन है। देखिए, घूमना जाना एक अलग बात है,
बट वहां के ख्वाब बुनना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपको किसी इलाके को घूमना है, कहीं जाना है, सपोज करो आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर जाना, आप मोहसिन राम घूमना चाहते हो जहां दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है, तो वो आपका एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। अब मोहसिन राम आपने जाना तो आपको गारो, खासी और जयंतिया हिल्स ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आने लगेगी। क्यों? क्योंकि ये वही बना हुआ है, मेघालय के अंदर है, मेघ का आलय वहां पर है। तो आपको हमेशा पहला तो नक्शे चिपकाना, दूसरा रेफरेंस पॉइंट लेकर के चीजों को जानने की कोशिश करना, यह आपको काफी मदद करेगा आपके मैप लर्निंग में। अगला पॉइंट आता है यहां पर, क्रिएट न्यूमोनिक्स। न्यूमोनिक्स बनाइए, शॉर्ट ट्रिक्स बनाइए। कभी कभी क्या होता है, देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ट्रिक्स बनाना बहुत ही गलत हो जाता है, बट बात ऐसी आ जाए कि इतने सारे सब्जेक्ट्स मुझे पढ़ना है, तो यार सारे सब्जेक्ट्स मेरे लिए पढ़ना, उनको इतना डिटेल में जानना आसान नहीं होता है। एक छात्र जीवन में बहुत बड़ा परेशानी होती है कि इतनी सारी चीजें लर्न कैसे करें। तो उसका एक बेहतर तरीका होता मेरे अपने द्वारा टूटे हुए निमोनिक्स में बना लूं, कुछ ऐसे शॉर्ट टर्म्स बना लूं जिनको मैं यूज कर लूं, जिनसे मैं पता कर लूं। फॉर एग्जाम्पल जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया काफी कंफ्यूज करता है, किसी को मिजोरम कहाँ है, किसी को ये नहीं पता होता है कि मणिपुर कहाँ है, नागालैंड कहाँ है, परेशान करता है कि ऊपर कौन है, नीचे कौन है, नॉर्थ में कौन है, साउथ में कौन है, कौन म्यांमार को छू रहा है और कौन किसी को नहीं छू रहा। ये सारी चीजें जानना जरूरी होता है। तो हम क्या करते हैं, छोटी छोटी ट्रिक्स बना लेते हैं। जैसे एक छोटी ट्रिक मैं आपको यहां बताता हूं, इसका नाम है अहम नमामि। अब अहम फॉर अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मा फॉर मणिपुर हो गया, और मी फॉर मिजोरम हो गया। अब ये इतने वो सारे राज्य हैं जो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। अब आप समझिए, जब आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि उस राज्य का नाम बताइए जो म्यांमार के साथ बॉर्डर साझा करता है, तो आपको सिर्फ एक ही चीज अपने दिमाग में बोलना, अहम नमामि। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये उसके साथ बॉर्डर साझा करते। वैसे जैसे अरुणाचल प्रदेश के अंदर कौन कौन सी हिल्स आती, उसकी भी एक ट्रिक बन जाती, मिम्मी डांस इन पब। मी फॉर मिश्मी हिल्स, मिरी हिल्स, दाफला हिल्स, अबोर हिल्स, ये सारी हिल्स, पटकाई बम, ये आपकी वहां पर मदद कर देगी। तो कुछ आप चाहें जो कोई क्रिटिकल पॉइंट्स हो, फॉर एग्जांपल कि कैस्पियन सी से कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर साझा करती, तो उसकी एक ट्रिक है तारीख। आप जब आप देखोगे तो सारी कंट्रीज आपको मिल जाएगी। तो ये इस तरह से आप उस पर्टिकुलर इलाके को भी लर्न कर सकते हो। अगला पॉइंट यहां आता है आपका प्रैक्टिस ब्लैंक मैप। ये बहुत अच्छी हैबिट होती है आपकी। अगर आपको कोई से भी पॉइंट लर्न करने, देखो एक तो आप चाहो तो बेहतर नक्शे खुद बना सकते हो, वो बहुत अच्छी बात होती, बट अगर आप ऐसा बोलोगे सर मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, मेरे से नहीं बनेगा, तो आप इस तरह के ब्लैंक मैप यूज कीजिए। इनके अंदर उस पर्टिकुलर राज्य में आने वाले फिजिकल फीचर्स, नेशनल हाईवे, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, सोइल्स, इनको मेंशन कीजिए। जब आप उस नक्शे को देखोगे तो आपको क्लियरली, जैसे पॉलिटिकल मैप है, अब ये पॉलिटिकल मैप आपको सारी चीज बता रहा, आपसे पूछ लिया थार का मरुस्थल कहां है, आपने यहां पर प्लॉट कर लिया कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में आता थार। अब आप क्लियरली, आपको पता है ये राजस्थान है। अब जब बार बार, अब देखिए अब वहां लिखा नहीं है, मुझे आता है वहां लिखा नहीं है, बट बार बार जब आप करोगे तो एक एक राज्य आपको बखूबी लर्न होगा। देखिए आप ये बोल सकते हैं मुझे कि सर अरे इंडिया के मैप तो हमें पता है, बट इंडिया के मैप में जब आप उस पॉलिटिकल मैप के अंदर उस पर्टिकुलर राज्य में वो फिजिकल फीचर प्लॉट करोगे ना, तो आपकी मसल मेमोरी उस राज्य को और ज्यादा गेन करेगी, और ज्यादा चीजें वहां पर आपको मिलेगी। तो रेगुलर प्रैक्टिस ब्लैंक मैप, ब्लैंक मैप की आप प्रैक्टिस कीजिए, ये भी आपकी बड़ी मदद करेगा। वो नदियां हो, वो पहाड़ हो, या फिर वो कोई पर्टिकुलर पॉइंट हो। फॉर एग्जांपल जैसे अभी बात करते हैं, एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ इथोपिया के अंदर, वहां से धुआं इंडिया की तरफ आ रहा, अब वहां से वो धुआं यमन, ओमान, जो अरेबियन पेनिनसुला के अंदर, वहां से पाकिस्तान, फिर इंडिया की तरफ आया। अब आपको अगर वर्ल्ड मैप से आप फेमिलराइज्ड हो तो आप बहुत अच्छे से जान सकते हो, अरे ये वाला पैटर्न है यहां पर। फिर आप ये देख सकते हो कि अच्छा इस वाले पैटर्न में सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट चलती है, ये क्लियर हो गया। तो मतलब लोकेशन याद रखना सबसे अच्छी चीज होती है। मतलब कि आप तो ये भी सुना होगा ना, हमारे घर के अंदर हम बोलते हैं, बड़े बूढ़े बोलते हैं, अरे उसको लेके जाओ, उसको सारे रास्ते पता है। समझ रहे हो ना, क्योंकि ये हर किसी को नहीं होता। आप कहीं भी घूमने जाओ, आप सपोज करो यू आर गोइंग फॉर अ ट्रिप ऑन लद्दाख, लद्दाख आप लद्दाख घूमने के लिए जा रहे हो, आप बाय ट्रेन जा रहे हो, तो आप बाय ट्रेन देखिएगा आपके कौन कौन से स्टेशन आ रहे, आपको पता होना चाहिए। आप जब उनको जानोगे तो जब दूसरी बार कभी आपको पेपर के अंदर या फिर कभी अखबार में या फिर एग्जाम पेपर में आपको जब वो देखने को मिलेगा, तो आपको ये चीज पता होगा कि हाँ यार मैं वहां से निकला था। ये एक रेफरेंस पॉइंट कहते हैं इसको।
ऐसे आपकी वहां पर मदद होगी। ओके, तो प्रैक्टिस ब्लैंक मैप। अगला पॉइंट आ जाता प्लेस इन न्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आपसे परीक्षा के अंदर अधिकांश क्वेश्चन वहीं से आते हैं जो प्लेसेस न्यूज के अंदर होती है। देखिए क्या होता है, एग्जाम आपसे हर कुछ नहीं पूछता, यूपीएससी की एग्जाम आपसे कुछ भी नहीं उठा लेता, वो उन चीजों को उठाता है जिनका करंट सिनेरियो में कोई ताल्लुकात हो या फिर जो वाकई में बर्निंग टॉपिक हो। इस वजह से वहां, फॉर एग्जांपल जैसे यहां पर रशिया और यूक्रेन का वॉर है। अब रशिया यूक्रेन का वॉर है, अब एक साल, आज से 2 साल पहले सीडीएस की परीक्षा ने एक प्रश्न पूछा था कि कौन कौन सी कंट्री है जो बेलारस से बॉर्डर शेयर करती, यूक्रेन से बॉर्डर शेयर करती, सॉरी, कौन कौन सी कंट्री। अब वर्ल्ड में इतनी कंट्रीज है, उसने बोलीविया का क्यों नहीं पूछा, पेराग्वे का क्यों नहीं पूछा, यूरुग्वे का क्यों नहीं पूछा, उसने पूछा यूक्रेन का। क्यों? क्योंकि यूक्रेन था न्यूज में। अब वो चाहते हैं आपसे कि जो चीज न्यूज में थी आप उनको बारीकी से देखें। अब ये प्रश्न मैं लेकर के आया हूं ताकि आप उसे अच्छे से जान पाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर इट्स टेरिटोरियल बाउंड्री विथ यूक्रेन। अब आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, पीछे क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन भी दिखाई दे रहे हैं, आप बेहतरी से उसका आंसर कर दोगे, आप कमेंट में कर भी दीजिएगा। बट आपको यह समझ में आ रहा कि कैसे जो प्लेस न्यूज के अंदर थी, अब ये तो रशिया यूक्रेन हुआ, इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट, फिर उसके बाद अफगानिस्तान पाकिस्तान ड्यूरेंट लाइन कॉन्फ्लिक्ट, इस तरह की चीजें जो जियोपॉलिटिकली, जियोग्राफिकली एंड पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है किसी भी इलाके के लिए, उनको आपको देखना, उनको आपको ज्यादा फोकस करना, और उसके लिए आपको एकदम उस इलाके में कौन कौन सी नदियां बहती है, वहां पहाड़ कौन कौन से हैं, जो कंट्री कॉन्फ्लिक्ट में है वो बॉर्डर किसके साथ साझा कर रही, ये सारी चीजें आपको देखना है। यहां से भी आपकी मैप की प्रैक्टिस होगी। इसके बाद आगे बढ़ते, थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप बहुत जरूरी होते हैं किसी भी पर्टिकुलर इलाके की ज्योग्राफी को जानने के लिए। देखिए, थीमेटिक मैप का मतलब होता है एक पर्टिकुलर चीज के लिए बना हुआ मैप। जैसे ये मैप जो है ये भारत के नेचुरल वेजिटेशन को बता रहा। अब यहां पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहां मिल रहे, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट कहां मिल रहे, माउंटेन फॉरेस्ट कहां मिल रहे। अब देखिए यहां पर रिवर नहीं है, यहां पर पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं है, यहां पर फिजिकल फीचर्स नहीं है, बिकॉज दिस मैप इज टोटली डिवोटेड टू दी नेचुरल वेजिटेशन। तो जब कोई मैप एक पर्टिकुलर चीज के लिए ही बने उसे थीमेटिक मैप बोलते हैं। तो थीमेटिक मैप आपकी ज्योग्राफी को बूस्ट करने में बड़ा रोल अदा करते हैं। जैसे यहां पर इस मैप को देखिएगा, ये सोइल मैप है इंडिया का। यहां पर कछारी एलुवियल सोइल पाई जाती है, इधर ब्लैक सोइल पाई जाती है, रेड सोइल पाई जाती है पेनिनसुलर इंडिया के अंदर। अब ये सारी अलग अलग रंग से वहां प्लॉट है, बट यहां पर कोई तीसरी चीज प्लॉट नहीं है। मतलब उन्होंने रिवर नहीं लिया, माउंटेन नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ सोइल लिया। अब इनको प्रैक्टिस कैसे करें? इनको प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेहतर चीज होती एटलस। एटलस जो मैप की किताब आती 200-250 रुपए की आती है, उसको आप लीजिए और उसके अंदर से आप जो भी चीजें पढ़े, फॉर एग्जांपल आपको क्लास के अंदर राहुल सर ने या फिर जो भी आपके माननीय टीचर हो, उन्होंने आपको कोई पर्टिकुलर पॉइंट पढ़ाया, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को आप आपके एटलस के अंदर ओपन कीजिए। अगर आपको टीचर ने इंडिया की ट्राइब्स बताई, तो भाई एटलस इतने बढ़िया होते हैं कि उसके अंदर 2025 तक का डेटा पूरा डला होता, अपडेटेड। कौन सी नई ट्राइब है, कहां पर कोई चेंज आया है, बाउंड्री में कौन सा चेंज आया, सारी चीजें वहां पर मेंशन होती है। और कुछ कुछ एटलस तो इतने बढ़िया आ गए कि जो अलग चेंज हुए ना उन इलाकों को अलग से मेंशन करते, हाईलाइटेड कर देते ताकि आप उनको आराम से पढ़ सको। तो थीमेटिक मैप की भी आपको मदद लेना है। इस तरह से आप मैप से रिलेटेड चीजों से डील कर सकते हो। मैं थोड़ा फिर से बता देता हूं क्या क्या करना है। सबसे पहला तो आपके कमरे में नक्शे चिपकाना, पॉलिटिकल फिजिकल मैप ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड। दूसरा, आपको रेफरेंस पॉइंट्स लेने हैं। तीसरा, आपको ब्लैंक मैप्स जो होते हैं उनके प्रैक्टिस करना है। साथ ही साथ आपको जो न्यूज में चल रहा है जो सिनेरियो उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। आपको न्यूमोनिक्स जनरेट करने हैं और आपको थीमेटिक मैप्स पढ़ने हैं ज्योग्राफी के लिए। इस तरह से आप आपकी मैप की प्रैक्टिस को बेहतर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। जय हिंद एंड जय भारत।